तो लाडिया राम राम, स्वागत है था सबको नया ब्लॉग में। आप हाँ अभी रामदेवरा द्वारकाधीश होटल के हम ही खड़ा क्योंकि रात अटी बीतई। आप एक फैन आवड़ो बहुत अच्छो तक छोटो शौक बीचो जो दिनारा है वकील ब्लॉग वगैरह सब का देखे। अब मैंने कहा मैं दिनेश का ब्लॉग देख रहा हूँ क्या रामदेवरा उड़ा लीचू तो सुबह सुबह भाई ढूंढ ही निकाले। क्या नाम है भैया? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह बहुत अच्छा लगा महेंद्र सिंह को मिलकर। यान का होना चाहिए वास्तव में कोई सब्सक्राइबर हुए तो लाडिया आप चल रही यहाँ पोखरण का क्षेत्र में देख लो कोई चिंता नहीं। चाचा गाँव 20-20 में अब तो होटल बन गई जन ठीक रही हो बड़े पहली एकर मांगिया काफी साल पहले होगी थी कि नहीं हो सुनसान चरू में। तो लाडिया आप पहुंच चुके हैं राधे श्याम भाई के घर और वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। श्याम जी ये फौजी साहब श्याम जी खटका दो फोन हम शूटिंग चले हमसे नारा है। तो यारों ओ जको थे सीन देख रहे हो ओ है धोलिया गांव रो और धोलिया गांव रामदेवराम आगे पोखरण साइड में पड़िया करे और ई गांव में सारा ही बिश्नोई कम्युनिटी रा लोग रहे और बिश्नोई थाने ध्यान है कि जीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण वास्ते हमेशा आगे रहा है। तो आज भी शख्सों मिला रहे हाँ जगह नाम है राधे श्याम जी और श्याम जी फौजी साहब जगह पर्यावरण संरक्षण में जगह राज्य पक्षी है गोडाउन भी संरक्षण वास्ते बहुत अच्छो प्रयास किया है अने तारीख मिला वहाँ राधे श्याम जी। तो यार राधे श्याम जी तो बाद में मिला वहाँ पहले के है कि सेवा चाकरी मिला गया राधे श्याम जी तो बैठ गई है बैठक खान वास्ते हैं जिम लो आज थी ओहो घी में चूरोड़ा चूरमो वाह 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 मजो आज कहीं भाई लीजो बढ़िया एकदम ताजो। तो अब निकलो हाँ आपा कई जगह राधे जी बताओ जरा। आप रोई में बटे गाड़ी में रख दियो अगले 7 बार लेन तैयार हो गया है और लकड़ ले लियो है देखने वास्ते अलगों की कर दी है फोटो दिखे की कर दी है बतो बसे देखो दिन ठा पड़ी रोई में तैयार हो पक्का ओके। आप हाँ धोलिया गांव और अब जा रही हैं फील्ड में ने और देख लो आपकी दुकान चलाने में लागा बे मजदूर तले दिनों घरे और अटाया जी तो योगी नारे तले लर आपन हाथे एक बहुत बढ़िया इंसान है बाने बारे में पूरी जीवनी और बानी बारे में बे कहीं काम करे कहीं नहीं करे वो हमारा एक नया चैनल बना रही है पर मिली वीडियो बहुत जल्दी। बाकी वाला हगले बैठ गया मैंने आपा ने कोई तावड़ो कौन लगे ए देखो बाड़े गया है ये एकदम पानी पी मस्त तरीके में बैठी है पानी तो है जैसलमेर में हो और देखो बड़े बड़े एकदम शांतिपूर्वक होनी जरूरी है ये वास्ते। वीरान सा देखने वाला ये रेगिस्तान यहाँ भी जिंदगी पनपती है यहाँ भी जीवन है पर एक संघर्षपूर्ण जीवन। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं वो थार रेगिस्तान का एक क्षेत्र जिसको धोलिया गांव के नाम से जाना जाता है। रेड डेटा बुक की सूची में अंकित ये गिद्ध प्रजाति की लड़ाई बता रही है कि यहाँ जीवित रहना और अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल है। जिस उम्र में युवा अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं वहीं आज के इस दौर में राधे और श्याम जी बिश्नोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इन जीवों के भविष्य हेतु अपना बेशकीमती समय खर्च कर रहे हैं वो भी बिना किसी सरकारी और गैर सरकारी आर्थिक मदद के। तो लाडिया मैं थाने बताया ना कि मैं उड़ू जैसलमेर और धोलिया गांव में अब हाँ फील्ड में यानी फील्ड में कहना गाँव में क्या मतलब हुन्नी रोई मेर कांकड़ में आने की वजह के राधे भाई ले रहा के आनो काम की सराहना कर रही हो कना अगलो पी के 2 दिन आओ के मारे एक मित्र है मिलाऊं तो एक खेड़िया है जगह राधे भाई री खुदरी बनाउड़ी पूरी रोई महीने जानवरा वास्ते और आना जगह काम है केड़ा करूड़ा कितना सराहनीय बे थाने मैं पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो माध्यम बताऊं सिर्फ अट आ चीज़ बताए था आज का व्लॉग रे महीने के कोई ढंगी चीज़ थान बतावाला सरप्राइज है वो छुपूड़ो रहे बिनो
देखण खातर था इंतजार करजू कहनो मतलब जित मां गाड़ी में तेल वाला राधे भाई रे कणाई गिड़ जड़ा देखा कणाई हिन्या देखा और अब देखन निकलिया गोडावण और ए प्रजातियां जगी धरती मात धीरे धीरे खत्म होंडी कगार मात है तो राधे आन बचाउण में लागूडो है और माने दिखाउण में भी लागूडो के देखो थान बताऊं कई कई चीजा अब छोटा आजना अपन गाँव दिन गणाई कीधे उनता अब आलेख हम तो खत्म ही होगा अरे चीज़ा देखा और थाने भी दिखावा तो लाडिया आपा खड़ा हाँ और महीने 5 बार के दिहागी बात तो कहीं क्यों फिर गिर कहीं पी के और अपने हाँ लाडिया अपन जगह मित्र गण मिल लिया अपन सब्सक्राइबर है आपका शुभ नाम साहब गौरी शंकर जी और बे आऊँ तक बे ज्यादा लाड गोड करे कहीं नाम भैया प्रकाश प्रकाश बड़द मेरे बड़द बिड़ावना नारो पूछो आऊँ तई क्या गड्डी क्यों कोनी और ए भी भाई साहब बल्लार रे जान के वहाँ छोड़ा तो चला आप घर भाई माने बताए थाना गढ़ पहले बताया तो जंगल में घूमते घूमते एक और पॉइंट में पहुंच चुके हाँ जगह जगह राधे भाई हिरण वगैरह और आड़े पाड़े जगह जीव है वास्ते पानी की व्यवस्था के लिए एक कुंड बनायो है तो भी जगह पहुंच चुके आप और राधे भाई देखो प्रयास कर रहे हैं आप कुंड बनाएंगे और मजे की बात के पानी आ चुकी है इन कुंड में इन थ्रू तो थे देख रहे अब गर्मियों का मौसम आ रही हो भयंकर और इन रेगिस्तान में एकदम सूखो इलाको है और अब जगह जीव इन जगह रेगिस्तान में रहा करे लिए तो पानी बहुत ही ज़्यादा दुबर हो जाए हालत ख़राब हो जाए तो राधे भाई इन फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे देख रहे हो कोई नज़दीक में कोई ढाणी या फिर पानी का कोई सोर्स नहीं है तो इन जगह पानी जो पानी है वो खुद आप रे टाँके या फिर खुद की तरफ व्यवस्था कर रहा ना जीवों के लिए तो प्रयास कर रहा है वाकई में जितनी सराहना की जाए इतनी कम है सिर्फ हाँ डोनेट करो है बाकी अपनी है दिमाग अपना है लगाना अपना है करना अपना है तो बने रहिए हम और भी आगे की चीज़ें बता रहे हैं घूम फिराए लगभग 11 बजे गया और अब हो रही है शाम के 3:30-4 बज चुके हैं लगभग और राधे भाई और श्याम जी आपरा लगभग 4-5 घंटा हमारे साथ बिताया मैंने चीज़ें बताई और वन्य संरक्षण वास्ते जो भी खुद कार्य करे वह बताया तो धन्यवाद देना चाहूँ भाई राधे श्याम जी ने और श्याम जी फौजी साहब ने कहते हमारे साथ हालन सारो टाइम दियो और गाड़ी को तेल वगैरह सारी खुद ही वैसे और वीडियो आगे लोगों तक पहुँचे तो जगह वन्य जीव है उन्हें थोड़ा बहुत संरक्षण मिले और जो भी है कि आसपास में अगर वीडियो जावे तो क्या पता कि प्रशासन थोड़ी जागरूक हो जाए तो उनके वास्ते भी थोड़ा बहुत कुछ कर सके व्यक्तिगत फायदो न होकर वन्य जीव है और जीवों के लिए मेहनत कर रहा है वही उद्देश्य है इसके अलावा तो मेहनत है तो थोड़ा मेहनत चारों भी बताना पड़े राज श्याम जो को भी कंजर्वेशन का काम करी तभी मैं हूँ 101% खड़ो रहूँ और मेरा भी फ़ोटो खींचने का शौक़ है बिल्ली वगैरह का स्पेशली बिल्ली का और गोडाउन का फ़ोटो हूँ भी खींचा करूँ और बाकी कैसे देखो ये फेसबुक में तापा लगाऊँ तो फौज साहब आप गोडाउन की बात करें लेकिन अपने गोडाउन दिखियो को नहीं तो फिर मान सका कि अपना टाइमिंग जो है वो बहुत लेट हो और लगभग 12 के आसपास 11-12 बज गया नहीं दिखने में हो गया धूप होली अगर देगा और तो 100% आप मिला गोडाउन देखा दी और हम शाम को आप वादी की साइड में जहाँ तो मैं भी अगर सुबह थे बराबर अर्ली इन द मॉर्निंग हो तो जरूर दिखाओ तो लड़िया आपा धोलिया गांव की पंचायत में ना यार पंचायत इतनी फर्स्ट क्लास कहीं होगी जी हाँ पंचायत बिल्डिंग देखा पंचायत की थान बारू देखा वहाँ शहर कॉन्सेप्ट है नहीं वो है पूरी बहुत तगड़ो कोई क्या सरकारी मॉडल फिक्स हुए रे मॉडल फिक्स किएंगे नहीं देखते ही एक का लागे वो हो कोई राजा साइड मेल में आया काम कराउन नीति हो जना हां एडो करानो चाहिए तो लड़िया अब जा रहे हैं आप भादरिया माता जी रे देखो रास्ता मत पेड़ पौधा हरियाली वो भी जैसलमेर जेड़ा ये लोग के वे बड़ सूखी जमी है यहाँ ने पर देखो हरियाली मिली देखने खातिर मजो आएगा
अब तो ऐसे ही बंद करा तो बारू ठंडी हवा हो गले। राधे श्याम जी के घर से निकलकर भादरिया माता जी के मंदिर पहुंच चुके हैं और मंदिर को प्रांगण है थाने दर्शन भी करावाला। और हमारी जो मित्र मंडली है वो फिलहाल चर्चा में बिजी है, क्योंकि एक बोर्ड था उस पर बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा था कि यहाँ पे छोटे और ओछे और अभद्र कपड़े जो कि भड़काऊ हो सकते हैं वो पहनकर न आए। यहाँ पे लिखड़ो है, फोटो खींचना मना है। आज के टाइम में लोग मुंडा लुकाओ तो फिर गांव के विकास की बात चले जाए, क्योंकि घर को कौन विकास हुआ गांव की कद हुआ। और दूसरी चीज़ कि काफ़ी युवा भी अट एक जगह बैठा देखे मिला तो अटो है ना ये गाँव को कल्चर और जो को है ना आचरण वो हामी दिखे कि यानी आजकल का टाबर जगह हल्दी मायदान कहना में और बूढ़िया कहना माने। बाकी समाज को आईनो तो बुजुर्ग लोग ही और बाण पथ पर चले तो बीरू बड़गरी बात है ही कहीं आप वास्ते। तो आभार आप हाँ भादरिया माता जी के प्रांगण में और ए जगह साइड में थे देख रहे हो ए भादरिया गाँव ना लोग है और ए ई वास्ते भिड़ा होया या फिर ई वास्ते मीटिंग है कि जो कि आड़े पाड़े की कुरीतियाँ है अर्थात जो गलत हो रहा है जैसे मध्य भोज वगैरह है और नशा वगैरह है कोई जैसे डोडा वगैरह पे बंद कीकर कर सका भी माते पाबंदियाँ लगाने वास्ते। तो बहुत अच्छो कार्यक्रम है और वो जो मीटिंग है हर आखा तीज की इन जगह बैठक होया करे। तो गांव के लिए वाकई में इस तरीके का कार्यक्रम हर गांव में होना चाहिए और गांव में जो भी इस तरीके की कुरीतियाँ हैं बैठकर मिलजुल कर सुलझानी चाहिए और पाबंदियाँ लगानी चाहिए। तो अब ये जगह देख रहे हो आ है भादुरिया लाइब्रेरी, भारत की एशिया की यहाँ तक कि विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत लाइब्रेरी और इन्हें हर धर्म पूरी भारत की विश्व की संस्कृति और पुराने ग्रंथ वगैरह सारा से संबंधित यहाँ पर ग्रंथ हैं, किताबें हैं और पांडुलिपियाँ हैं। तो यहाँ पर आओ और एक बार ज़रूर देखो जैसे कि लिखा है बौद्ध रिलीजन, क्रिश्चियन, इस्लाम और सिख रिलीजन यानी कि सारे धर्म से संबंधित किताबें हैं। अनोखो खजाना है, देख रहे हो मोटी मोटी पुस्तकें और यहाँ पे देखो लिखा है ब्रह्मांड महापुराण यानी कि हर धर्म सारों से संबंधित किताबें हैं। एक बार जरूर आओ और देख पढ़नी कौन मत पढ़नी आवे हिंदी पढ़नी आवे अंग्रेजी में हाँ किताबों की करे लाइब्रेरी है क्यों प्रसिद्ध है और कौन बनाई थोड़ा बहुत संक्षिप्त जानकारी दीजिए। भादरिया गांव में यहाँ लाइब्रेरी स्थित है मंदिर प्रांगण कने संत हरिवंश सिंह जी निर्मल ने जो पुस्तका है जो खुद दिल्ली और पूरे भारत के मऊ लाइब्रेरी को हटे भादरिया प्रांगण में अंडरग्राउंड और स्टोरेज की है और आगे की बांगी के प्लानिंग ही इस बारे में हाल तक ध्यान को नहीं और बांगो राज बंग है करनी और इन अलावा भी कोई किताब वगैरह कोई पढ़ना चाहता है उनके लिए भी ऊपर पुस्तकालय और वाचनालय खोल रखा है जहाँ पर लोग पुस्तक पढ़ भी सकते हैं। तो आप भादरिया लाइब्रेरी और माता जी का दर्शन करन अब निकल रहे हैं गांव की तरफ और हाथ मान नया मेहमान मिल गया है डूडी साहब, जगह नाम चूनाराम जी। तो देखो चांद भी निकल चुके हैं और सफेद तारों भी और अब आप सीधा ही निकलते हैं हाँ गाँव की तरफ। और भाई राधे श्याम जी और फौजी श्याम जी ने बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने तो टाइम दियो।
तो लड़िया आपा पोकरण पुगे हाँ कोई रोजडार मैंने गाड़ी आलो टेक दियो बचीड़ और रोजडर देखो तड़प रही और लोग कनो निकल लिया बिना देखिया और पीके भाई को इन फोन लगा हुआ अटारा लोकल आदमी जान पहचान है कि भाई आओ ताकि बचा ही देवा हेल्प करा और देखो खड़ो होने की कोशिश तो करे। हम बात कर रहे थे राधे श्याम जी और उनकी टीम के बारे में, जिसका जीता जागता उदाहरण आप देख पा रहे हैं। नीलगाय का एक्सीडेंट हो जाने पर हमने तुरंत राधे को कॉल किया और उनकी टीम घटना स्थल पर पहुंचकर दर्द निवारक इंजेक्शन दिया और रेस्क्यू सेंटर ले गए। इस तरह से बेजुबा की जुबा बनना दिखाता है कि राधे और उनकी टीम इन जीवों को बचाने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी वन्य जीवों के संरक्षण में अपना योगदान दें, वरना वो समय दूर नहीं जब मनुष्य अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष करता नजर आए। मैं आपका अपना दोस्त पुकरा शरण, मिलते हैं फिर से एक नए सफर में।